गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कल कर चुके थे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द फ्लोइंग फंक्शन डोंट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कब होगा? जब वो डिफाइंड नहीं होगा। उसका मैक्सिमा मिनिमा कर लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट जहाँ पर आपका डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है, स्लोप बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, चाहे वो पीक पे हो चाहे वो डाउन हो, यहाँ पर भी वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहाँ पर डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है। ठीक है, आप यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है, स्लोप जो है उसके टेंजेंट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है। ठीक है, वही तो आपका मैक्सिमम और या मिनिमम पॉइंट बनेगा। यहाँ इस कर्व पे यहाँ तो कोई मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं रहेगा और ना ही यहाँ रहेगा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। तो जहाँ पीक बन रहा है या जहाँ डाउनवर्ड बिल्कुल एंड बन रहा है वहीं तो आपका मैक्सिमा या मिनिमा होगा ना। तो ऐसा अगर पॉइंट आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या लिखना है? द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, जैसे आपकी क्वेश्चंस 4 में दिए हुए हैं पार्ट्स। एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है? ई एक्स। यू नो इट वेरी वेल, द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स। अब हमें सॉल्व करना होता है डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लेकर, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द डेरिवेटिव वैनिश। तो इसके को हम सोल्व करेंगे तो ई एक्स टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर एक्स को हम यहाँ कुछ भी रख दें तो ये 0 नहीं बन सकता। ठीक है, आप चाहे माइनस में रख लो चाहे प्लस में रख लो चाहे 0, इवन आप 0 भी रखोगे तो ई रेस्ट पावर 0 1 आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है। ठीक है, नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे या कुछ भी आप नंबर रख लीजिए एक्स को, कोई भी रियल नंबर, ये 0 नहीं बनेगा बिकॉज इट इज़ द पावर ऑफ ई। ठीक है, तो ये 0 नहीं बन सकता, तो हम एक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते कि जो इसको 0 बना दे डेरिवेटिव को। ओके, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, सो द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट भी सेम है। थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड पार्ट में जो है ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स का हो गया 1 और 1 का हो गया 0। ठीक है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है ताकि हम उसको निकाल सकें एक्स की वैल्यू जिस पर डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ इसको 0 लेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे 3 इंटू 1 के फ्रैक्शन करने हैं आपको, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो 3 इंटू 1 को प्लस करके 2 आना चाहिए। ठीक है, 3 इंटू 1 कितना बन गया? 3 को फैक्टराइज स्प्लिट करना है कि उनके जो फैक्टर बनते हैं उसको प्लस करके 2 आना चाहिए। ये लास्ट टर्म प्लस है ना, तो प्लस करके तो आ ही नहीं सकता, 3 + 1 है, 3 + 1 करके तो 4 आ रहा है। अगर यहाँ माइनस होता तो हमारी बात बन जाती क्योंकि 3 - 1 2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये फैक्टराइजेशन हम स्प्लिटिंग मिड टर्म से नहीं कर सकते, तो हम इसमें फार्मूला रिप्लेस करेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। याद है आपको ये फार्मूला? क्या फार्मूला है? x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। तो -b, 2b क्या है यहाँ पर? 2, तो -2 + -b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -4ac 4 × 3 × 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम अंदर आ गया -8 एंड -8 इज़ नॉट एन रियल नंबर, इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर तो हम ले नहीं रहे हैं, हम रियल नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x इज़ नॉट रियल, इट इज़ अनडिफाइंड भी लिख सकते हो आप फॉर द रियल नंबर, सो इट डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। ओके, तो जब आपको ये बताना हो कि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करते हैं पॉइंट इसमें, तो आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर एक पीक या एक खाई डाउनवर्ड कोई भी पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब देखें 5th क्वेश्चन देखें। यू हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू
ठीक है। तो जो हमें बेटा जो टेस्ट पढ़े हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, वो तो हमें किस में लगाने होते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा में। ठीक है, मतलब आपको जैसे ये दिया हुआ है कर्व, तो आपको अगर सिर्फ ये इंटरवल दिया हुआ है तो इसमें हमें डेरिवेटिव टेस्ट लेना होता है कि इस पॉइंट के लेफ़्ट में या राइट में इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, ये चेक करने के लिए लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको डेरिवेटिव टेस्ट लगाने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो क्या होता है, पूरी कर्व के लिए होता है। पूरी कर्व जहाँ तक भी बनेगी आपकी, तो उसके लिए होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमा पॉइंट के लिए। तो इसमें डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना आपको, सिर्फ आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो बन रहा है। देखो ये वाले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ये एक्स की वैल्यू जहाँ पर डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, वो निकालने के बाद आप इस वैल्यू को एफ में रखते जाएं और उससे पता लग जाएगा आपकी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ लगाने हैं, जब आपसे सिर्फ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा जाता है तब आपको डेरिवेटिव टेस्ट लगाने हैं। मतलब लोकल एरिया के लिए, सम पर्टिकुलर एरिया के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर द फंक्शन, पूरे फंक्शन में आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये उसके लिए हमें यहाँ तक तो सोल्व करना पड़ेगा, ये पॉइंट तो हमें निकालने पड़ेंगे। डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव को जीरो लेकर एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक तो हमें निकालना ही है। फिर हमें उन वैल्यू को गिवन फंक्शन में रिप्लेस करके चेक करना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन -2 to 2। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने कल बताया था कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम है वो क्लोज इंटरवल में लेते हैं, मतलब हम एंड पॉइंट्स पे भी चेक करते हैं कहीं वहाँ वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम तो नहीं है। ठीक है, लोकल जो मैक्सिमम एंड मिनिमम होता है वो ओपन इंटरवल होता है कि इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर इनके बीच का एरिया चेक किया जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट जो होता है वो क्लोज इंटरवल में चेक करते हैं कि एंड पॉइंट्स पर भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, गुड, डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक्स की कोई डेरिवेटिव हो गया 3x²। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इसको ज़ीरो लेके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसको हम ज़ीरो लेंगे तो 3x² इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 इसी इंटरवल को लाई कर रहे हैं ना, इसी -2 से 2 के बीच में 0 आता है। ठीक है, तो हमें अब 3 पॉइंट्स पे चेक करना है, कौन कौन से, 0 पर, -2 पर और 2 पर। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे तो आपको करना ही करना है, और यहाँ पर भी आपका डेरिवेटिव वैनिश हो गया है, तो इस पर भी चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे आपका हो गया एक -2 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया, इन वैल्यूज़ पे आपको चेक करना है। सबसे पहले -2 पे कर लेते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू -2, जब -2 रखेंगे तो -2 की पावर 3 हो जाएगा, -2 की पावर 3 हो गया -8, तो ये पहली वैल्यू आ गई आपकी -8। फिर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और फिर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। अब देखो, अब आप, हमने 0 रखी, f0 क्या बन गया आपका, 0 की पावर 3, तो क्या बन गया 0। फिर हमने 2 रखा, 2 में क्या हो गया, 2 की पावर 3 क्या बन गया 8। ठीक है, और f ऑफ -2 हमारा क्या आया था -8। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं, -8, 0 और 8। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है आपके पास, मिनिमम हमारे पास मिनिमम हमारे पास -8 है और मैक्सिमम हमारे पास 8 है। ठीक है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो आपको बस लिखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 8 एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपको वैल्यू भी लिखनी है और आपको पॉइंट भी लिखना है कहाँ पर वो वैल्यू आपको मिली है। उसके बाद जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, -8 एट एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन 1 था वो भी ऐसा ही था, उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछा था, उसमें भी आपने थ्रू आउट द फंक्शन आपने डिसाइड किया था कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो उसमें पॉइंट नहीं निकाला था कि कौन से पॉइंट पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट भी लिखना है। ओके, तो देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, अब नेक्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स।
और इंटरवल गिवन है आपको 0 to पाई। ठीक है, तो दो स्टेप स्टार्टिंग वाले सेम है बिल्कुल। एफ डैश एक्स निकालना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। अब क्या लेना है, इसको 0 लेना है। 0 लेंगे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जब साइन एक्स और कोस एक्स इक्वल होते हैं तो π/4 वैल्यू होती है, आपको पता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/4, और π/4 हमें गिवन इंटरवल में मिल गया, लाई कर रहा है ना, π/4 लाइज बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, इसके बीच में ही ये आपको वैल्यू मिल गई है। तो अब आपको 3 वैल्यूज़ मिल गई हैं, कौन कौन सी, 0, π/4 और पाई। ठीक है, एक तो वैल्यू ये है जिस पर डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, और 2 एंड पॉइंट्स, इन तीनों पर आपको वैल्यू निकालनी है गिवन फंक्शन की, इसकी। तो आप क्या निकालेंगे, f0 निकाल लेंगे। f0 मीन्स कोस 0, सॉरी यहाँ पर कोस 0 प्लस साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, कोस 0, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, साइन 0 प्लस कोस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है आपका 0, कोस 0 आपका होता है 1, तो ये टोटल आंसर आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब हम किस पे निकालेंगे, π/4 पे निकालेंगे। तो साइन π/4 प्लस कोस π/4, ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है। टोटल आंसर आपका 2√2 आ गया। ठीक है, रैशनलाइज करके इसको 2/√2 को क्या करेंगे, हम रैशनलाइज कर लेंगे, तो टोटल आंसर हमारा आ गया √2। ऐसे ही आप पाई पे निकाल लेंगे, एफ ऑफ पाई मीन्स साइन पाई प्लस कोस पाई। तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और कोस पाई क्या होता है, -1, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो कोस पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, वो आपका हो गया -1। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं, 1, √2 और -1। अब हमें इसमें से डिसाइड करना है विच इज़ मैक्सिमम, विच इज़ मिनिमम। बताओ आप, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 समथिंग होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो यही होगी, 1.4 हो गया ना, 1 है, ये 1.4 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, 1.4। तो √2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/4, एंड -1, ये तो आपको पता ही है कि माइनस है तो इन दोनों से छोटा रहेगा, तो -1 इज़ द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये लिखना ज़रूरी है। ओके, 6th क्वेश्चन है, आपको गिवन फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन गिवन है आपको, उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फंक्शन गिवन है आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो सेम प्रोसेस से हम करेंगे। डेरिवेटिव ले लिया, ये फंक्शन आपको गिवन है 41 - 24x - 18x², तो 14 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, -24x का डेरिवेटिव -24 आ गया, -18x² का डेरिवेटिव आ गया, 18 2 36x आ गया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल गया, -12 कॉमन मिल गया, तो अंदर हमारे पास बचा है 2 + 3x। ओके, अब हम इसको 0 लेंगे, डेरिवेटिव को 0 लेंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, इस पर आपको दिखाना है कि इसका जो प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मतलब आपको इस पर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, क्योंकि ये लोकल हो गया ना, वो आपका एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको चेक करना है। थ्रू आउट तो आपको कोई इंटरवल दिया नहीं हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो ये सिर्फ इस पॉइंट पे चेक करना है। तो इस पॉइंट पे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसके थोड़े से लेफ़्ट में या थोड़े से राइट में, ठीक है, लेफ़्ट और राइट में चेक करना पड़ेगा कि ये आपका ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू आ गई है, इसी पे तो हमें चेक करना है ना अब कि हमारा ये कर्व ऐसे बनेगा या हमारा कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हमारा कर्व ऐसे बन रहा है लेफ़्ट से राइट तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, अगर हमारा कर्व ऐसे बन रहा है तो हमारा ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा और ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा शो करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बोला है, तो हमें ऐसा, हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब लेफ़्ट से राइट अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हो तो ये डेरिवेटिव जो है इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ होगा, पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रखा है। मैं इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव करूँगी, तो -24 - 36x का डेरिवेटिव आ जाएगा -36। ठीक है, ओके, तो ये जो है ये हमेशा ही आपका नेगेटिव रहेगा, चाहे x कुछ भी हो। ठीक है, तो
डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 नेगेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू -2/3, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसी पॉइंट का डिस्कस करने के लिए बोला है तो हमें इसी पे लिखना पड़ेगा, पर ये हर जगह है क्योंकि ये फ्री फ्रॉम एक्स है, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये अपनी हर वैल्यू पर मैक्सिमम प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव है पी एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -2/3। क्यों आया है? क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लिया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव में आप इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पर, इसके राइट में कोई वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पर, और चेक कर लो कि पॉजिटिव से आपका पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो आप ये आराम से इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट तो हमें पता लग गया कि कहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, हमें कहाँ मिल रहा है -2/3 पर मिल रहा है। तो अभी हमें प्रॉफिट भी निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो हम इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे। गिवन फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर हम रख देंगे -2/3। ठीक है, तो 41 - 74 इंटू -2/3 -18 इंटू -2/3 का स्क्वायर, आप इसको सोल्व कर लें। ठीक है, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 49। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना मिला है, 49। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन 3x4 - 8x³ + 12x² - 48x + 25। इसके लिए वही आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जब ऐसा लिखा हो मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो आपको क्या करना है, सभी पॉइंट्स पे चेक करना है। और आपको इंटरवल भी गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन है 0 से 3, क्लोज इंटरवल गिवन है ना, आपको गिवन है क्लोज इंटरवल 0 to 3 गिवन है। तो अगर ऐसा गिवन है तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन वैल्यूज़ निकालनी है, कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। अब आप इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या है, 3x⁴ का हो जाएगा 4 3 = 12x³, 8x³ क्या हो जाएगा 8 3 = 24x², 12x² का हो जाएगा 24x, 48x का हो जाएगा -48 और 25 का हो गया 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा हमें। जो थ्रू आउट हमें 12 कॉमन मिल गया, फिर हमारे पास रह गया x³ - 12x² + 2x - 4। अब इस टर्म्स में से हमें x² कॉमन मिल गया, इसमें से हमें देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें x² कॉमन मिल गया और इसमें से हमें 2 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर फिर से कॉमन आ जाएंगे, x - 2 फिर से कॉमन आ गई और हमारे पास हो गया एक और फैक्टर x² + 2। ठीक है, तो हमने फैक्टराइज कर लिया डेरिवेटिव को, 12 इंटू x² + 2 इंटू x - 2, तो ये 3 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 लेना है। डेरिवेटिव को 0 लेंगे तो 12 तो कांस्टेंट है, तो हमें सोल्व किसके लिए करना है, x के लिए करना है। तो एक तो ये टर्म ये आ जाएगी x² + 2 = 0, x² = -2, तो नॉट रियल, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आपको मिलेगा। जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपको इमेजिनरी नंबर देगा, तो ये तो हमें लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड। हमें सोल्व किसको करना है, x - 2 = 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x = 2, और वो हमारा गिवन इंटरवल में लाई भी कर रहा है। ठीक है, तो 2 जो है 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें अब इसकी वैल्यू चेक किस पे करनी है, 0, 2 और 3 पे। 3 वैल्यू मिल गई हमें, एक तो एंड पॉइंट्स हैं 0 और 3, 2 एंड पॉइंट्स है और एक बीच में आ गया आपका 2। तो इन 3 वैल्यूज़ पे आपको वैल्यू चेक करना है। तो मैंने यहाँ निकाल रखा है बेटा, आप अब सोल्व कर लेना f0, f2 और f3। मतलब आपको जो फंक्शन गिवन है ना यहाँ fx, जैसे सभी क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं, fx में आपको एक बार 0 रखना है x की जगह पे, एक बार 2 रखना है और एक बार 3 रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें 3 वैल्यू मिल गई हैं, 2 0 3, ये तीनों वैल्यू आप गिवन फंक्शन में रिप्लेस करके आप आंसर निकालें। जैसे f0 से आपका 25 आ जाएगा, f2 से आपका -39 आ जाएगा और f3 से आपका 16 आ जाएगा। तो 3 वैल्यू मिल गए हमें, 25 और -39 और 16। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है।
मिनिमम कौन सी है -39, मैक्सिमम कौन सी है 25, ये आपको लिख देना है बस। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi, at what point in the interval 0 to 2 pi fx is equal to sin x attain its maximum value। तो इंटरवल आपको 0 से 2 पाई दिया हुआ है, मीन्स पूरा सर्कल 0 से 2 पाई पूरा सर्कल दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ 2x। पूछा क्या है, कहाँ कहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो 2 कोस 2x आपका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ज़ीरो लेना है। हम इसको ज़ीरो लेंगे डेरिवेटिव को, तो कोस 2x ज़ीरो आ गया। तो आपका इंटरवल था 0 to 2 पाई। तो कोस एक्स ज़ीरो कब होता है, π/2 पर होता है। 90 डिग्री पर कोस एक्स ज़ीरो होता है, ठीक है, 90 डिग्री पर ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास एंगल क्या है यहाँ पर 2x है, तो 2x π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 7π/2 हो सकता है, क्योंकि हमें ये पूरा इंटरवल कवर करना है। ठीक है, आपको ये पूरा इंटरवल करना है। जैसे ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, फिर ये आपका हो गया 2 पाई। ये पूरा इंटरवल कवर करना है आपको। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस पूरे में आपको देखना है कि वो ज़ीरो कहाँ हो रहा है। ठीक है ना, कोस एक्स की वैल्यू ऐसे चलती है। यहाँ पर आपकी हो गई कोस 0 1 होता है, कोस पाई पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर वो ऐसे फंक्शन बनता है, पाई पे -1 आ जाएगा, 3π/2 पे फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका चलता है कर्व, ऐसे चलती है इसकी कर्व। यहाँ 1 और यहाँ -1, 1 और -1 के बीच में इसकी कर्व बनती रहती है। ठीक है, ऐसे आइसोलेट होती रहती है। तो 2x की वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी, π/2। एक बार तो वो π/2 पे 0 हो जाएगा, फिर प्लस पाई करते जाएं आप। ठीक है, क्योंकि हर पाई के बाद वो वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, प्लस पाई करेंगे तो आपको 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा, फिर पाई प्लस कर देंगे तो 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई हो जाएगा, फिर पाई प्लस कर देंगे तो 2 पाई प्लस 5 पाई 7 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पूरा इंटरवल कवर हो गया। ठीक है ना, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है आपकी, 7 × 90, π/2 मीन्स 97 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63। ये तो 2x के लिए है, अब x के लिए आपको ये वैल्यू इसी के अंदर मिलेगी, 360 के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो 2x के लिए हमें 4 वैल्यू लेनी है। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 7 × 45। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 7 5 = 35, कैरी 3, 7 4 = 38, 38 + 2, 7 4 = 28 + 2 हो गया आपका 30। ठीक है, देखो अब ये आपका आ गया ना, लेस देन 360 आ गया। तो ये जो आपका इंटरवल है ये कवर हो गया आपका, 0 to 2 पाई इंटरवल है आपका, उसी के अंदर आपके चारों एंगल आपको मिलेंगे। ये आपका 45 हो गया, 45 × 3, 45 × 5, 45 × 7, तो ये आपका लास्ट हो गया 305 तक हो गया आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपको इंटरवल गिवन है तो उसके सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं जहाँ पर ये 0 वैल्यू देगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लें। कोस एक्स इज इक्वल टू 0, आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई आपको इंटरवल दिया है। तो आपको इस इंटरवल में इसकी सारी वैल्यूज़ लेनी है जो 0 बनाती हैं। ठीक है, सिर्फ एक पे नहीं बनेगा, ये आपका कई जगह पे जाके 0 बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कई जगह पे जाके आपका डेरिवेटिव 0 बनेगा। तो पहले हम 2x के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, 2x के लिए हमारे पास आ गया π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2।
लेकिन एक्चुअली हमें किसके लिए करना होता है, एक्स के लिए करना होता है, क्योंकि हमारा 2x था तो हमने पहले 2x के लिए निकाला, तो x हमारा आ गया π/4, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता रहेगा, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। ओके, तो ये आपका हो गया। और ये सारी वैल्यूज़ हमारी किसके बीच में लाई कर रही हैं, 0 to 2π के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल गई हैं, हमें वैल्यू मिल गई है, एक तो 0 पे चेक करना है आपको, एक π/4 पे चेक करना है, एक 3π/4 पे चेक करना है, 5π/4 पे, 7π/4 पे और 2π पे चेक करना है। इन सभी वैल्यूज़ पे चेक करेंगे हम। गिवन फंक्शन हमारा क्या था, sin 2x। ठीक है, fx हमारा क्या था, sin 2x। sin 2x में हम ये सारी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, सारी वैल्यू रखने के बाद आप देख लेंगे किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। ये सोल्व कर रखा है, क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लेना है। ठीक है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो साइन जो है π/2 के मल्टीपल पे 1 या -1 वैल्यू देगा। ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है साइन x, एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है साइन और एक यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट में या सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे π/2 तो आपका ये वाला लाइन हो गई तो यहाँ पॉजिटिव देगा, 3π/2 आपकी कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू देगा। ऐसे ही आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है कि वो कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। वैल्यू तो वो 1 ही देगा, π/2 के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, तो ये आप देख लेंगे कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, फिर आप उसको लिख देंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको, एक तो ये मिल रही है और एक ये मिल रही है, क्योंकि -1 तो आपका नेगेटिव हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको, 1 1 कहाँ मिल रही है, π/2 पर, सॉरी π/4 पर और 5π/4 पर वैल्यू मिल रही है आपकी। ठीक है, ये π/2 को बनाया क्योंकि 2x है, इसलिए ये 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू के लिए हमें आंसर देना है। कौन सा दिया है, π/4 और 5π/4। ओके, क्लियर। तो इसमें ध्यान ये रखना है आपको, सिर्फ सारी वैल्यूज़ लेनी है आपको जो इस इंटरवल में आंसर 0 दे रही हैं। ठीक है, और उन सारी वैल्यूज़ पे फंक्शन वैल्यू देखनी है आपको, कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 तक आज सॉल्व करनी है।